तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, अब तीन प्रॉपर्टीज़ ये आपकी स्क्रीन पे हैं बच्चों। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में पाई बाय 2, और एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चों वो -1 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जो हमारी डोमेन है, एक्स की जो डोमेन है बच्चों वो 0 से लेकर के इधर 1 और इधर -1। ठीक है बच्चों, इसके बीच में हमारी डोमेन रहनी चाहिए। दूसरी बात ये मैथमेटिकली जो है ना हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसको आपने याद रख लेना है। तो टेंथ में जो आपको प्रॉपर्टी थी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे ठीक इसका कुछ उल्टा उल्टा सा दिखाई दे रहा है ये, तो आपको याद रखने में इसको आसानी होगी बच्चों। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आप रखोगे ना, x की वैल्यू आपने -1 से 1 के बीच में रखनी है। समझ में आ गई बात? जैसे कि अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स 3 प्लस कोस इनवर्स 5, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ यहाँ पे लिख ही नहीं सकते। कारण है क्योंकि यहाँ कहीं जा कर के 5 होगा और यहाँ कहीं जा कर के जो है, सॉरी, इधर कहीं 3 होगा, या फिर अगर मैं मान लो कि इसको -3 ले लूँ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन और कोस की जो डोमेन है बच्चों वो इसी के बीच में लाई करती है, इतने में। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एक ही रखी जाएगी। जैसे साइन इनवर्स 0.5 ये मैं रख सकता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे भी कोस इनवर्स 0.5 ही रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वो होगा मेरा पाई बाय 2 के। क्लियर? तो अब पहली जो प्रॉपर्टी है उसका मैथमेटिकली एक बार प्रूफ देख लेते हैं बच्चों। प्रूफ होने बहुत ज़रूरी है, और आपने इनके प्रूफ की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है ना। जो बच्चे चाहे किसी भी बोर्ड से हो तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, तो पहले पहली प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, लेट साइन इनवर्स एक्स जो है उसको हम y कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। ठीक है। अब क्या मैं x को इधर रखूं और साइन को उस तरफ ले जाऊं इक्वल के, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन y। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, ताकि आपको ये बाद में काम आएगी। ठीक है। अब अब आप इसी चीज को कुछ यूं नहीं लिख सकते। जो साइन वाई है हमारा, साइन वाई जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोस पाई बाय 2 -y। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में हमने जो है ना फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि साइन थीटा इज इक्वल टू में कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये तो 10th वाला ही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं इधर। क्लियर? तो अब क्या मैं इस कोस को इक्वल के उस तरफ ले जा सकता हूँ? यस, लेके जा सकता हूँ। तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में मुझे यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, पाई बाय 2 माइनस में वाई। ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो वाई है इसको आप याद रखें कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है ना। हाँ तो बच्चों, अब ये जो y है, इस y को क्या मैं इक्वल के उस तरफ लेके जा सकता हूँ? यस। तो कोस इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू में पाई बाय 2। ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे y की वैल्यू को रख सकते हैं बच्चों। तो
कोस इनवर्स एक्स, और y की वैल्यू देख लो आप, ये रही, ठीक है ना। y की वैल्यू को अब हम इधर रखेंगे, तो ये होगी y की वैल्यू है जिसको हमने लेट किया था साइन इनवर्स x, और इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों, पाई बाई में 2, ठीक है ना। तो बची हुई दो आइडेंटिटी आपने खुद ट्राई करनी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप दोनों आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो डोमेन है उसको तो आपने बिल्कुल भी भूलना ही नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी वो है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू में होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको देख करके क्या आपको कुछ याद आ रहा है बच्चों? +1 का कुछ याद आ रहा है? चलो मैं बताता हूँ आपको। हमने फॉर्मूला किया था टेंजेंट ए प्लस बी का, ठीक है बच्चों, जो कि था टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और 1 माइनस टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी, ठीक है ना बच्चों। आ रहा है कुछ याद में? तो ये कुछ कुछ उसकी याद नहीं दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर ये उसकी कुछ याद दे रहा है बच्चों तो हमें बस करना अब और कुछ नहीं है, ठीक। अब ए हमारा क्या था, एंगल ही तो था यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे भी एंगल जो है ना बी भी एंगल का ही काम कर रहा है। तो बस ठीक उसी तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेते हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है वो क्या है बच्चों, क्या कोई एंगल है वो, ठीक है ना। उसको हम मान लेते हैं बच्चों θ1, चाहे आप ए बी भी मान सकते हो, वो कोई आपकी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का मतलब एक्चुअल में यही है कि बच्चों जो भी आप कोई यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखोगे ना तो वो एंगल होगा। जैसे देखो, पहले इसी को ही आप बात को समझ लो, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस बात से कि ये, अगर आप ध्यान से देखो, जब हम इनवर्स की अगर अपन बात करेंगे ना बच्चों, तो इनवर्स वाला तो हमारा यूं चलता है, और साइन का ही मैं वैसे ले रहा हूं बच्चों। तो यहाँ पे आपने क्या वैल्यू रखनी है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे तो कोई नंबर होगा ना बच्चों आपका, क्योंकि अगर मैं साइन की बात करूंगा तो इधर 1 तक ही होगा और इधर -1 तक होगा। तो आप यहाँ पे x की जो वैल्यू कोई भी रखोगे ना, ठीक है ना, तो वो आपको, यानी कि जो θ1 है आपका वो तो y है इस फंक्शन का, और y आपका कहाँ रखना है आपने, इस यहाँ पे रखना है y को। और यहाँ क्या चल रहा था आपका, यहाँ तो इधर पाई था, π/2 था, ठीक है ना, यहाँ तो एंगल चल रहे थे रेडियन में, समझ में आई बात। इसलिए तो आप x की जो वैल्यू होगी वो तो कोई रियल वैल्यू होगी, जैसे टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स में तो हमारी जो भी वैल्यू थी बच्चों वो सारी की सारी क्या थी हमारी, टेंजेंट इनवर्स की तो जो भी वैल्यू थी बच्चों, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ऑल रियल है, ठीक है ना, ऑल रियल है। अच्छा एक और मैं बात आप लोगों को बताना भूल गया बच्चों इसमें, कि जो एक्स वाई है आपका, ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे ये 0 नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक्स वाई जो है ना कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, पूरा डिनोमिनेटर में बोल रहा हूँ कि 0 नहीं होना चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्स एंड वाई शुड नॉट बी 0, ठीक है। तो फिर क्या होना होगा, एक्स और वाई को, एक्स और वाई को हमेशा 1 से ग्रेटर रहना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमेशा इसको 1 से
छोटा होना पड़ेगा या बड़ा होना पड़ेगा बच्चों? अगर ये बड़ा हो गया तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो x और y के टोटल रिजल्ट को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, तो ही डिनोमिनेटर हमारा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपने छोटी छोटी बातें जो ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब x की तो कोई भी जो वैल्यू है बच्चों, वो तो हमारी रियल वैल्यू है, ठीक है ना, रियल वैल्यू है। और हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, थीटा 1, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि दूसरी जो चीज है बच्चों वो है टेंजेंट इनवर्स y जो है उसको आप थीटा 2 मान लीजिए, ठीक है ना। और यहां से आप y को इधर ही रख सकते हैं, और ये क्या बन गया बच्चों, टेंजेंट को आप उधर ले जाइए, टेंजेंट थीटा 2 बन गया ये, ठीक है। और इधर से x को आप यहाँ रखें, और जो हमारा टेंजेंट इनवर्स है उसको आप उधर ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा 1, ठीक है बच्चों। क्लियर ना? अब हमें एक बात का पता है कि टेंजेंट थीटा 1, अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको, ये जो फॉर्मूला हमने इन्वेंट किया था +1 में, ठीक है बच्चों। तो टेंजेंट थीटा 1 हमें पता है किसके बराबर होता है बच्चों, टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 और अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 एंड टेंजेंट थीटा 2, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो टेंजेंट थीटा 1 किसके इक्वल है, वो तो x के इक्वल है, ठीक है ना। तो टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2, यहाँ पे मैं वैल्यू रख सकता हूँ, टेंजेंट थीटा 1 की वैल्यू है बच्चों x, और टेंजेंट थीटा 2 की वैल्यू क्या है बच्चों, प्लस में y। और ठीक उसी तरह से टेंजेंट थीटा 1 क्या है मेरा x, एंड ये हो गया y। लेकिन हमें चाहिए क्या था बच्चों, अभी भी हमें हमारी जो ये जो प्रॉपर्टी है ये अभी भी प्रूव नहीं हुई है। तो ये जो टेंजेंट है बच्चों ये इक्वल के तरफ, उस तरफ लेके जा सकते हैं ना हम इसको। तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास, यहाँ रह गया बच्चों थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स हमारा इधर आ गया, और यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स एंड वाई, ठीक है ना। अब थीटा 1 कितना है हमारा, थीटा 1 हमने क्या लेट किया था, देखो बच्चों ये रहा, थीटा 1 को इक्वेशन 1 मान लीजिए और थीटा 2 को इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू अपन डालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, टेंजेंट इनवर्स x प्लस थीटा 2 की वैल्यू क्या है बच्चों, टेंजेंट इनवर्स y, और जो कि इक्वल होगा हमारा किसके, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये बहुत काम का है, ठीक है ना बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये प्रॉपर्टी आपको बहुत जगह जगह काम आएगी। और आई थिंक आप लोगों ने अगर +1 में ट्रिग्नो जरा सी भी की है तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगी अब करने में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बच्चों। ये है बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को देख करके आपको याद आनी चाहिए बच्चों टेंजेंट a माइनस बी की, ठीक है ना, या फिर टेंजेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2, एक ही बात है, ठीक है ना बच्चों। तो ये फॉर्मूला हमने
+1 में इन्वेंट किया था, तो क्या आएगा, टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा 2 एंड अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 एंड टेंजेंट थीटा 2। मेरे ख्याल से बस पिछले वाले में यहाँ पे प्लस था और ये फॉर्मूला था, क्या क्या आप लोगों ने लेट करना है, इसको आपने थीटा 1 मानना है, इसने आपने थीटा 2 कंसीडर करना है, और पिछली प्रॉपर्टी की तरह इसको खुद करने की आप कोशिश करें, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मुझे लगता है बहुत इजी है, ठीक है। तो आप इसको करें और मुझे करके बताइए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाऊं बच्चों कि इसको देख करके आपको याद आनी चाहिए प्रॉपर्टी साइन 2 थीटा। अगर आप लोगों को जरा सा भी कुछ याद आ रहा है तो वो जो हमारा था साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला था, हमने इन्वेंट जो किया था बच्चों, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर था, ठीक है ना। याद करो, ये प्लस है बच्चों इधर। क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये था, और क्या इसको देख करके अगर ये एक्स टेंजेंट थीटा हो जाए तो ये तो वही फॉर्मूला है। इसमें कुछ कुछ ऐसी ही फीलिंग नहीं आ रही है? हाँ, ये ऐसा ही लग रहा है कुछ। तो अगर ये कुछ ऐसा लग रहा है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना बहुत आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे जो टेंजेंट इनवर्स x है बच्चों, उसको अपन लेट कर लेते हैं y के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, ठीक है ना। और अगर y आपने कंसीडर इसको कर लिया है तो x जो हम चाहते थे अब वही बन गया, टेंजेंट y, ठीक है ना। x क्या बन गया बच्चों, टेंजेंट y बन गया है, ठीक है ना। अब अगर हम इस चीज को उठा लें बच्चों यहाँ पे, यानी कि 2x और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको उठा ले और ये जो वैल्यू है इसके अंदर अपन पुट कर सकते हैं अब इसको। तो आप देखो क्या मिलेगा आपको, 2 टेंजेंट y अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y, ठीक है ना बच्चों। ये चीज मिलेगी आप लोगों को। दूसरी बात ये, हाँ तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 साइन y अपॉन में कोस y। मैंने टेंजेंट को ओपन कर दिया, और साइन स्क्वायर y जो है उसको साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर y ले सकता हूँ, और कोस स्क्वायर को बच्चों मैंने ले लिया एल्शियम, ठीक है। सॉरी, कोस स्क्वायर y होना चाहिए, थीटा में गलत से ले गया। कोस स्क्वायर y को अगर मैंने ले लिया यहाँ पे एल्शियम, तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब आप देखो इसी चीज़ को, अब ये है बच्चों मेरा न्यूमिनेटर और ये है मेरा डिनोमिनेटर, और जब मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन वाई अपॉन में कोस वाई, ठीक है ना बच्चों। और इनटू में अब ये कोस स्क्वायर वाई ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा मेरे पास, कोस स्क्वायर वाई प्लस
साइन स्क्वायर वाई। तो ये तो 1 होने ही वाला है बच्चों, और इसने इसको कट कर दिया, ठीक है ना। और ये सारा का सारा क्या बन गया बच्चों, 1, हमें पता ही है। ओके, तो ये बच गया मेरे पास में 2 साइन वाई इंटू में कोस वाई, ठीक है ना बच्चों। अब आप मुझसे कोई ना पूछे कि ये अब मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन 2y, ठीक है ना, फॉर्मूला है, क्लियर ना। एंगल का हाफ है इधर और ये इक्वल टू में आ गया। अब इस सारे की जो वैल्यू थी ना बच्चों, वो तो ये आई, देखो, है ना, समझ में आई बात। ये सब किसके इक्वल चल रहा था, ये सब चल रहा था 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखो, हमें आगे करना क्या है। तो ये जो चीज़ थी हमारी, अगर मैं 2y को बच्चों इस तरफ रखूं और साइन को इधर ले जाऊं इक्वल के इधर, तो ये मुझे कैसा कैसा दिखाई देगा, मुझे ये कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा बच्चों। 2y को तो मैं इधर रखता हूं और साइन को ले गया बच्चों मैं इक्वल के उस तरफ, साइन इनवर्स, ठीक है ना। और इधर है बच्चों 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और y हमने किसको माना था, इक्वेशन 1 को, देखो ये रही हमारी इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो ये जो हमारी y की वैल्यू रखने के बाद टेंजेंट इनवर्स x, y की वैल्यू हमने रख दी, इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, एंड हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला इन्वेंट हो गया, यानी कि प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0 के। और बच्चों आपको ये इतना पार्ट इस प्रॉपर्टी का देख करके कोई याद जरूर आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। और याद आप लोगों को आ रही है बच्चों। मुझे तो लगता है कि कोरोना ने सर चेस्ट चेस्ट पे नहीं, दिमाग पे भी असर किया है हमारे, हम लोग भूल गए हैं सब। तो कोस 2 थीटा बच्चों 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी सी कुछ याद आ रही है सिर्फ इतने पार्ट को देख करके, अगर ये बन जाए बात। क्यों बता रहा हूँ मैं ये फॉर्मूले साथ के साथ, क्योंकि जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करोगे तो ये सारे क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, अगर मुझे ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो मैं क्या करूँ, मुझे इसी प्रॉपर्टी को बच्चों उठा लेना है, ठीक है ना, और यहाँ से अपना काम शुरू करना है बच्चों। तो हम क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल होने से पहले बच्चों इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करने से पहले x की वैल्यू चाहिए होगी बच्चों। और वो x की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों कि टेंजेंट इनवर्स x को अगर मैं y कंसीडर कर लेता हूँ
तो बच्चों देखो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, टेंजेंट y नहीं मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर मुझे टेंजेंट y मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना बच्चों, ये बन गया मेरा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर y अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ बच्चों, और ये सब मेरा जो है ना किसके इक्वल हो सकता है बच्चों, ये सब मेरा इक्वल होगा बच्चों कोस 2y के, होता ही है, क्योंकि अभी अभी मैंने यहाँ पे अगर थीटा यूज़ किया था, अगर हमने +1 में यहाँ पे या तो x लिया था या फिर थीटा लिया था, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा सब किसके इक्वल हो जाएगा, कोस 2y के, ठीक है। अब मुझे करना ये है, क्या मैं 2y को इस तरफ रखूं और कोस को मैं उधर ले जाऊं, तो ये जो कोस है बच्चों इक्वल के इस तरफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 2y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स, और ये चीज़ हमें क्या दिखाई देगी, 1 माइनस, अब वापिस अपन इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर वाई मेरा किसके इक्वल है बच्चों, टेंजेंट वाई जो था मेरा वो हमने किसके इक्वल रखा था, एक्स के इक्वल रखा था। तो यहाँ पे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा बच्चों, और टेंजेंट वाई फिर से हमारा एक्स स्क्वायर के इक्वल था, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना मुझे तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है इसकी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इतनी चीज तो प्रूव हो ही गई है, और y को हमने क्या कंसीडर किया था, y को हमने रखा था टेंजेंट इनवर्स x जो था वो बच्चों हमारा y के इक्वल था, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमने प्रूव कर ली बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी, इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा है, बच्चों याद कुछ, ये था हमारा टेंजेंट 2x इज इक्वल टू में 2 टेंजेंट x एंड 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है ना बच्चों। ये हमने +1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों। दूसरी बात कि हमने लेट करना है, फिर से वही बात कि टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू में y, ठीक है ना। और x क्या हो जाएगा बच्चों, फिर x तो हो जाएगा टेंजेंट y, क्लियर। अब सिंपल करना क्या है बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो 2x, और x हमारा क्या है, टेंजेंट y है, हमने रख दिया, और अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर y, ठीक है बच्चों। और हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा टेंजेंट 2x के, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा, सॉरी x नहीं y रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि y को ही ले रहा हूँ ना मैं एंगल, तो टेंजेंट 2y होगा बच्चों, क्लियर। अब मैं 2 को यहाँ रखना चाह रहा हूँ और टेंजेंट को इक्वल के उस तरफ यहाँ भेजना चाह रहा हूँ, ताकि मेरा ये फॉर्मूला बन जाए, ठीक है ना। तो मैंने बच्चों 2y को तो इधर रखा और टेंजेंट को मैं उधर ले गया,
तो ये रहा मेरा टेंजेंट जो इधर आया है, अब वो इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि वो इक्वल के उस तरफ गया है। और यहाँ पे जो बचा हुआ है बच्चों वो है क्या, अब टेंजेंट y को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से x लिख सकता हूँ। और यहाँ पे टेंजेंट स्केयर y जो है वो क्या था मेरा, x का स्केयर हो जाएगा बच्चों। और इसी फार्मूले में 2y, अब y हमने क्या लिया था, देखो ये रहा y इक्वेशन 1 हमारी, ठीक है ना। y था हमारा टेंजेंट इनवर्स x और इक्वल टू में हुआ टेंजेंट इनवर्स 2x एंड 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देख रहे हो नीचे बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी सब। आगे बात समझ में। तो अभी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और बची हैं बच्चों, वो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों पे उस पे बात करूंगा, ठीक है। और तो बच्चों हमें मेन जो प्रॉपर्टी 3 अभी जो हमने प्रूव की है वो आपने याद रखनी है। जो पहली है हमारी 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x एंड 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपने इसकी डोमेन खुद लिखनी है, मैं डोमेन नहीं लिख रहा हूँ, थक गया हूँ मैं आप लोगों को डोमेन बता बता करके। दूसरा 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स, अगर आप लोगों को साइन 2 थीटा एंड कोस 2 थीटा और टेंजेंट 2 थीटा का जो अगर फार्मूला याद है तो इनको याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और ये रही हमारी तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों। तो 2 टेंजेंट इनवर्स x जो है वो क्या हो गई हमारी, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको अपनी टिप्स पे होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और पता ही होगा आप लोगों को यहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, साइन 2 थीटा का फील आ रहा है इधर से, इसमें कोस 2 थीटा का फील आ रहा है, इसमें टेंजेंट 2 थीटा का फील आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो आज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनफ है। अभी 4-5 प्रॉपर्टीज और बच गई है बच्चों, उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।